बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 की पेपर स्कीम कैसे बनती है। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 के अंदर दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है डेटाबेस और दूसरी होती है सी लैंग्वेज। डेटाबेस के अंदर आपके पास 1 से लेकर 7 चैप्टर्स होते हैं और सी लैंग्वेज में आपके पास 8 to 14 चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें से MCQs कैसे आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें मल्टीपल चॉइसेस कैसे आते हैं। उसके बाद हम 3 पोर्शन हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और उसके बाद हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं। पार्ट 1 की तरह इसमें टाइम और आपके पास जो मार्क्स होते हैं वो सेम होते हैं। टाइम आपके पास 2 और 30 मिनट्स है और मार्क्स आपके पास 75 हैं। इसके बाद मल्टीपल चॉइसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास 1 to 14 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक हमारे पास डेटाबेस होती है और चैप्टर नंबर 8 to 14 हमारे पास सी लैंग्वेज होती है। तो इसमें से हर एक चैप्टर में से एक MCQs आता है, उसमें 7 MCQs बनते हैं और इसमें 8 आपके पास MCQs होते हैं। चैप्टर 7 है लेकिन मेजॉरिटी टाइम जो होता है वो एक चैप्टर में से 2 MCQs आ जाते हैं, जिसको मिला के आपके पास टोटल MCQs जो है 8 बनते हैं। और अगर हम टोटल बात करें तो हमारे पास 15 मार्क्स होते हैं आपके MCQs के लिए, और इसको हल करने का टाइम जो होता है आपके पास 20 मिनट्स होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। आपके पास 9 सवालात होते हैं, जिसमें से आपने 6 जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये टोटल सवाल जो होते हैं वो डाटाबेस पोर्शन में से आते हैं। 1 से लेकर 7 चैप्टर क्योंकि डाटाबेस में से हैं तो 9 सवाल बनते हैं, जिसमें से 1 और 4 चैप्टर में से आपके पास 2-2 सवालात जो होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6, 7 में से एक सवाल होता है। तो कुल सवाल जो हमारे पास बनते हैं वो 9 बनते हैं, जिसमें से आपने 6 जो होते हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन का है वो आता है सी लैंग्वेज के में से। सी लैंग्वेज में से आपके पास पहला पोर्शन जो होता है वो 9 सवालात होते हैं, दूसरे में आपके पास 8 सवालात होते हैं। जो सबसे पहला पोर्शन है सी लैंग्वेज में शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें से चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से 2 सवाल होते हैं। चैप्टर नंबर 9 में से 4 क्वेश्चन होते हैं, और चैप्टर नंबर 10 में से आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके 9 हुए, जिसमें से आपने 6 जो होते हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो सी लैंग्वेज में से है, और इसमें चैप्टर नंबर 11 में से 3 सवाल हैं, चैप्टर नंबर 12 में से 3 सवाल आया था, और चैप्टर नंबर 13 में से जो आपके पास 2 सवाल आते हैं। सो कुल मिला के आपके पास 8 सवाल बनते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो है जब ये पोर्शन तैयार कर रहे हो तो आप डेफिनेशन तो डेफिनेटली आती हैं, एरर फाइंडिंग और आउटपुट निकालना और कन्वर्जन, लाइक अगर आपको कहा जाता है कि ये कोड व्हाइल लूप के अंदर है, इसे फॉर लूप के अंदर करें, तो आपने इन चीज़ों को गौर करना है कि इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास टोटल जो होते हैं वो 5 होते हैं। 2 डेटाबेस के पोर्शन में से आते हैं और 3 जो सवालात हैं वो सी लैंग्वेज में से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों में से किसी एक चैप्टर में से चूज किया जाता है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है अकॉर्डिंग टू पेपर वो चैप्टर नंबर 6 और 7 डेटाबेस के पोर्शन में से लिया जाता है। तो डेटाबेस के पोर्शन में आपके पास 2 सवालात होते हैं, आपने 1 सवाल करना होता है। उसके बाद हम आते हैं सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में आपके पास 3 सवाल होते हैं जो डिफरेंट चैप्टर्स में से आते हैं, उनमें से आपने 2 सिलेक्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें से चैप्टर नंबर 8 में से आता है, जो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव सवाल होता है। आपने कोड नहीं लिखना होता बल्कि आपने किसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन देनी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 11 चैप्टर में से आता है, वो भी डिस्क्रिप्शन होती है, आपने कोड नहीं लिखना होता, आपने डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद जो लास्ट पेपर का क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 होता है, जो चैप्टर नंबर 12 में से आता है, और वो आपको कोई ना कोई प्रोग्राम दिया जाता है। सो ये तमाम सब मार्क्स मिला के आपके पास टोटल 75 मार्क्स होते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं।